अच्छा, पहला जो दर्स था उसमें आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा? हम 2-3 मिनट वो देख लें कि रिव्यू ले लें आपसे। आयशा, आपने तो बहुत कुछ किया है, और दानिश आपसे शुरू करते हैं। आप बताएं पिछले लेसन को अगर हम समराइज़ करें, पिछले दर्स को, चूँकि यहाँ पे मैंने आपका दर्स का जायज़ा नहीं दिया, अमूमन मैं देता हूँ तो टाइम थोड़ा है, चीज़ें ज़्यादा हैं। उसमें यह है कि फेनिशियन जो है वो कदीम लैंग्वेज है जिससे नबातियन निकली थी, और नबातियन से हमें अरेबिक जो है ओरिजिन मिलता है अल्फ़ाबेट्स का। तो जो अरब और वो भी नबातियन वो लोग थे जो नबाती थे, वो बोलते नबातियन थे लेकिन वो अरामियन अल्फ़ाबेट्स की सूरत में उसको लिखते थे, जो कि इवॉल्व हुआ अरेबिक में। और कोई ये भी लोग कहते हैं कि ये सीरियाइक लैंग्वेज से डायरेक्ट जो है वो अरेबिक लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है, जिसे हम सुरयानी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये है, छोटी सी एक बात है जो समझने वाली है, वो ये है कि बाकी ज़ुबानें तस्वीरी ज़ुबान से, स्क्रिप्ट से डेवलप हुई हैं बहुत सारी। अरबी का ये खासा है कि ये डॉट्स पे है, नुक्ता। इसका जो स्क्रिप्ट है उसकी जो फाउंडेशन है वो नुक्ता है, और ये नुक्तों की बुनियाद पे सारा स्क्रिप्ट आगे बनाया गया। इसलिए इसका पहला ख़त कूफ़ी है खान साहब, और कूफ़ी में आप देखें कि कितनी खूबसूरत उसकी इलस्ट्रेशंस हैं। ये तस्वीरी रस्मुल ख़त से डेवलप नहीं हुआ, बल्कि डॉट्स। और हेब्रियो भी जो इब्रानी है वो भी ऐसे ही। शुरू करते हैं जी दरसे सानी। बाकी हमने अरबी ज़ुबान की अदवार पढ़े थे, हमने अरबी ज़ुबान की बाज़ खुसूसियात को देखा था। हमने ये देखा था कि अरबी ज़ुबान की 3 सतहें हैं, और एक को हम फुसा कहते हैं, स्टैंडर्ड अरबिक वही है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसी को हम आगे चलाएंगे। दरस सानी आज हम लुगात पे बात करेंगे। हुरूफ तहज्जी तो आपने किया है सैयदा, सॉरी आपका नाम क्या है? कोमल। आपने ये किया है। अरेबिक और लैटिन 2 तरह का स्क्रिप्ट है। अगर MS वर्ड भी हम खोलें तो वहाँ पे लैटिन और अरेबिक आता है, और अरबी से ही इन हुरूफ ताजी का आगाज़ होता है बाकायदा। बाकी ज़ुबानें इसे फिर ले लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं। और हुरूफ ताजी का आगाज़, जैसे मैंने 2-3 तस्वीरें दिखाई थी, बाकायदा नुक्ते, शद्दे, मद्दे, ये सारी की सारी कुरान मजीद की किताबत से ही इब्तिदा हुई है। ये वो कुरान की जो इनिशियल स्क्रिप्ट है जी जी, वो ऐसे ही बगैर नुक्तों के, बगैर ज़ेरों ज़बरों के, कूफी स्टाइल ही था वो। और वो कितान का एक रेशमी कपड़ा होता है, उसके ऊपर सोने से लिख के 7 कसीदे उन्होंने लटकाए हुए थे, जिनमें से पहला इमरान कैस का था, जिसे हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वो मुअल्लकात उन्हें इसीलिए कहा जाता है जी, कितान जी, काफ कहते नहीं, काफ दूसरा कश वाला, सॉरी कश्मीर वाला। अच्छा, हाँ जी, कितान। पता नहीं अब ये रेशम की कोई किस्म है, मुझे नहीं पता। कॉटन लफ्ज़ जैसे शायद। अच्छा, कॉटन है अरबी में कॉटन को शायद कितान के सुना है, हो सकता है सिल्क के लिए बाद में हो गया। अगर कॉटन को कहते हैं कॉटन होगा, मुझे लफ्ज़ वही है ना, कॉटन कितान। कॉटन तो हो सकता है दूसरी ज़ुबान में जाके वो बदल गया हो। अच्छा, उर्दू में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई बता सकता है? इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 उर्दू 26 पक्का? इंग्लिश में वो इंग्लिश के 26 होते हैं जी, उर्दू में ज़्यादा है। उर्दू में 32 गिने नहीं, लंबा काम हो जाएगा। अगली स्लाइड है जी। अरबी हुरूफ तहज्जी 28 या 29 है। अच्छा, ये 29 और 28 का क्या है? अलिफ और हमजा का मसला है। अलिफ जब मुतहर्रिक होता है तो उसे हमजा कहते हैं, जब साकिन होता है तो उसे अलिफ कहते हैं। तो अगर इसे एक शुमार करें तो 28 हैं, और 2 कर लें तो 29 हैं। उर्दू में 36 हैं, और तकरीबन 58 साउंड्स हैं, भे थे वो सारी मिला के बहुत सारे। और अंग्रेज़ी का आपने कहा कि 26 है। उस्मान, कंफर्म है आप? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है।
चूंकि ये उर्दू और फिर कुरान मजीद से भी हम पढ़ते हैं, सबसे शुरू में हम यही पढ़ते हैं कायदा, जो नूरानी कायदा पढ़ते हैं घर में। अच्छा, ये ऊपर लिंक है, जो टाइटल है, उन्वान है, वो लिंक है, और इसको हम अरबी हुरूफ तहजी को अबजद, हव्वज, हत्ती, कलमन, साफस, करशत, सखस और दज़्ज़ख, ये एक पैटर्न है जो बहुत पहले हुरूफ अबजद याद करवाने के लिए दोहराया जाता था। इसकी खास बात ये है कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी अगर आप इस तरह से याद करेंगे। तो बहुत आसान है, एक दफ़ा आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा, मैंने कुछ लाल किए हैं, कुछ नीले हैं। जो लाल हैं ये हुरूफ शमसी और कमरी की हम तकसीम करते हैं, आगे हम देखेंगे। ये लिंक कौन लेगा, न्यूमेरिक वैल्यूज वाला? उस्मान, आपने इसको देखना है। हुरूफ अबजद, इसका कोई मतलब नहीं है, अलिफ बे पे ते को जोड़ दिया गया है एक मखसूस अंदाज में, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 20 30 40 50 100 तक, और उसके बाद 200 300 400 800 तक। तो ये इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं अलिफ बा की, जिसको हम आदाद कहते हैं, इल्मुल आदाद। चूंकि लिटरेचर में जब हम अरेबिक की, पर्शियन की और उर्दू की भी बात करते हैं, ये बहुत ख़ास चीज़ है। तारीख गोई, तारीखी वाक़या निगारी, बहुत सारे वाक़यात को वो लफ्ज़ों में बयान करते हैं। ये स्टाइल है पुराना, हमारा क्लासिकल स्टाइल है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ कम से कम आपको कुछ थोड़ी सी आगाही होनी चाहिए कि क्या है, ताकि कहीं आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आए तो आप उसे बता सकें। जी, शमसी और कमरी। शम्स के ऊपर अलिफ लाम लगा के पढ़ें। आप पढ़िए प्लीज। अल शम्स नहीं होता, अशम्स। और कमर के ऊपर लगाएं अलिफ लाम, अल कमर। तो हुरूफ शमसी वो हैं जिनके ऊपर जब अलिफ लाम आए तो लाम ना पढ़ा जाए, और कमरी वो हैं जो अल कमर की तरह होते हैं। अशम्स और अल कमर, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। अच्छा, इस तकसीम का बुनियादी मकसद ये है, आपको पता हो, ताकि आप प्रोनाउंस करते हुए बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, जैसे मैं एक दफ़ा पहले भी शायद बता चुका हूँ। ये हम लिखते हैं, ये क्या है, इसको पढ़ें। ये क्या है? इस्लाम है, और वो कह रही है कोमल कि ये अस्सलाम है। तो ये बुनियादी गलती है, ये हम यूं लिखते हैं और हम इसको अल सलाम नहीं पढ़ते, अस्सलाम पढ़ते। अमूमन चूंकि चौबारों में, चौकों में ये लिखा होता है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट किया। ये है जी, पढ़े कोई एक पढ़े। अल-तिफ्ल, अत-तिफ्ल, अस्सफ, अद्दार, अल-लाम, अल-ज़हूर, अज़्ज़हूर, अस्सलब, अत-तलमीज़, अल-नाक़त, अन्नाका। जी, अशम्स, अत-तिफ्ल, अस्सफ, अद्दार, अल-लाम, अज़्ज़हूर, अस्सलब, अत-तिलमीज़ और अन्नाका। अच्छा, मुझे ये है कि हम लोग चूंकि कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं, तो कुरान मजीद पढ़ते हुए हम प्रोनाउंस ठीक करते हैं, इसलिए मोस्टली आप में से लोग ठीक प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये शमसी है या कमरी है। नीचे देखिए, अल कमर, अल आइन, अल किताब, अल फिक्र, अल बाब, अल जमल, अल हिमार, अल खलवा और अल जबर। बहुत छोटी सी बात है, अगर इसे याद रखें तो हमेशा पढ़ते हुए गलती नहीं होगी। शम्स सूरज, तिफ्ल बच्चा, सफ क्लासरूम होता है, अद्दार घर होता है, लाम लाम होता है जिसको हम लेटर कहते हैं, लाम एल। अज़्ज़हूर इजहार, जाहिर होना किसी चीज़ का। सालब लूमड़ को कहते हैं, लूमड़ी को। अत-तिलमीज़ शागिर्द, अन्नाका ऊँटनी। अल-कमर चांद, अल-आइन, आइन के बहुत सारे माना है, जासूस को भी कहते हैं, आँख को भी कहते हैं, चश्मे को भी कहते हैं, और हू बहू किसी चीज़ का होना उसको भी अल-ऐन कहते हैं। अल-फिक्र, फिक्र भी होती है, और
सोचना मस्दर भी है ये। अलबाब दरवाज़ा, अलजमल ऊंट, नाका ऊंटनी थी, जमल ऊंट होता है। अलहिमार गधे को कहते हैं, खलबा तन्हाई, और अलजब्र जब्र, जब्र का क्या माना होता है दानिश? जाबिर, जी, जब्र का माना अगर हम कुछ और मुतरादिफ लाएं तो क्या होगा? जी, जुल्म, जब्र, जालिम, जाबिर। ये दो लिंक्स हैं, ये आयशा आपका जिम्मा है। ये नॉस्टिक वैल्यूज हैं हरूफ की, इसमें से सिर्फ अलिफ को आपने देखना है। ये जो इनका है ना इरफानियात है यहूदियों के नज़दीक, ये उनकी वेबसाइट है, और ये मेरा ख्याल है आपको स्लाइड मिल जाएगा। जी, मैं यहाँ से तो टैप नहीं कर सकती। जो नीचे वाला लिंक है ना, उसमें फैंग का एक आर्टिकल है, उसमें नीचे उन्होंने नीचे जाके आखिर में बाबा बुल्ले शाह और उनका जो अलिफ है उसके मुतालिक कुछ बात की हुई है। यहाँ से आपने अलिफ पकड़ना है, वहाँ से वो आर्टिकल देखना है, और दोनों को सम अप करके आपने कुछ हमें बना के देना है। तो ये चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसे पढ़ेंगी तो मे भी आप आगे इस पर कुछ करना चाहें, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, हुरूफ की एक तकसीम हम करते हैं असली और जायद। हुरूफ असली और हुरूफ जायदा। जायद का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, इजाफी। अरबी में कुछ हुरूफ असली होते हैं और कुछ हुरूफ जायदा होते हैं। अब असली कौन से होते हैं और जायद कौन से होते हैं, इसके लिए यहाँ पे अरबी ग्रामर में हम एक कायदा हमारे पास है, अगरचे वो एज एच नहीं है कि आपको फौरन यानी उससे समझ जाए, लेकिन थोड़ा सा जब आगे चलेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। वो हुरूफ जो कलिमा की तमाम शक्लों में कायम रहते हैं। मसलन एक कलिमा से हमने मुख्तलिफ उसकी शक्लें बनाई हैं, जैसे आलिम है, मालूम है, अल्लामा है, तो इन सारों की हमने इल्म से इन्हें हमने बनाया है। तो जो लेटर्स सारी शक्लों में बाकी रहेगा वो असली होगा, और जो चेंज होता रहेगा वो जायद होगा। हुरूफ की एक तकसीम हम करते हैं असली और जायद। असली वो होता है जो कलिमा की तमाम शक्लों में कायम रहता है, और जायद वो होता है जो तब्दील होता रहता है। चूंकि अब हम रूट वर्ड की तरफ जा रहे हैं। दे सकते हैं प्लीज? जी जी, कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसमें प्लीज? जी, इसकी एग्जांपल्स अभी आएंगी, अभी हमने यही काम करना है। सर, थैंक यू। जी, यहाँ तक क्लियर है? असली वो है जो सारी शक्लों में, सारी सूरतों में कायम रहे, और जायद वो है जो मुख्तलिफ जगहों पे तब्दील होता रहे। सर, इसमें ये भी हो सकता है कि जो जैसे आइन, लाम और मीम हमने ढूंढा था, तो उनके बीच में इजाफी लफ्ज आते रहे, निकलते रहे। जी जी, अगर आइन, लाम, मीम रहा तो वो हरूफ असली रहे। जी जी जी, बिल्कुल, वो जरूरी हरूफ नहीं कि वो असली इकट्ठे ही रहेंगे। नहीं, इकट्ठे नहीं, उनके बीच में आएंगे। दो चीजें बहुत अहम है अरबी जुबान में, एक तो है ये हुरूफ असलिया, और दूसरी है शक्लें, शेप्स। एक तो है वज़न असली, इसी को हम वज़न असली भी कहते हैं या मादा मुजद्दा भी कहते हैं, और दूसरी है शक्ल। शक्ल से मुराद शेप है, सांचे हैं, हम इनको औजान कहते हैं। मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं अरबी जुबान में जिनके ऊपर मुख्तलिफ हुरूफ हम मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं। तो उन सारे पैटर्न्स में जो हुरूफ कायम रहेंगे, जो खत्म नहीं होंगे या हज़्फ नहीं होंगे, उन्हें हम हुरूफ असली कहेंगे, और जो चेंज होते रहेंगे उन्हें हम कहेंगे कि हुरूफ ज़ायदा है। बाकी ज़ुबानों में इस तरह नहीं होता। इंग्लिश में 3 फॉर्म्स होती हैं, उनमें क्या जो एक्चुअल नाउन के स्पेल होते हैं वो बाकी रहते हैं? नहीं रहते। वही बात जो पहले हमने पढ़ी कि हुरूफ की कई मुख्तलिफ अक़साम है, और बहुत सारी अक़साम है हुरूफ की अरबी में। 2 बुनियादी किस्में हैं, असली और ज़ायदा। और असली वो होते हैं जो किसी भी कलमा से मुराद में इस्म है और फेल है, नाउन और वर्ब, फेल के वज़न असली के मुताबिक हों। और जायद वो होते हैं जो वज़न असली से खारिज होते हैं।
वजन असली से मुराद उसका कोई वेट नहीं है, बल्कि यहाँ पे वजन से मुराद पैटर्न है। वजन असली ही मादा कहलाता है और वजन असली पर पूरे उतरने वाले हुरूफ मादाए मुजर्रदा कहलाते हैं। बाज़ औक़ात हम इस तरह करते हैं कि वजन असली को हम फा, आइन और लाम से जाहिर करते हैं। फा, आइन और लाम से तो हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो फा कलमा है वो पहला कलमा है, लाम कलमा दरमियान वाला है और ऐन कलमा दरमियान वाला है और लाम कलमा आखिर वाला है। तो रूट वर्ड 3 तरह का होता है। अब अगली बात, यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ बार बार, ताकि जहन में बैठ जाए। अगला काम जो डिक्शनरीज हैं वो सारी की सारी इस पे बेस करती हैं, और बल्कि अरबी पूरी जुबान का स्ट्रक्चर जो है उसकी फाउंडेशन है ये रूट वर्ड। हमने पहले ये कहा कि हुरूफ की 2 बुनियादी किस्में, असली और जायद। असली वो है जो सारी शक्लों में बाकी रहेगा, जायद वो है जो कभी आएगा कभी जाएगा। और मादा मुजर्रदा या रूट वर्ड वही असली हुरूफ होते हैं, उसको हम मादा मुजर्रदा भी कहते हैं, उसको हम वजन असली भी कहते हैं, और उसको हम जाहिर करते हैं फा, ऐन, लाम से। फा से मुराद पहला हर्फ है, ऐन से मुराद दरमियान वाला और लाम से मुराद आखिरी। अब ये 3 तरह का होता है, 3 हरफी, 4 हरफी और 5 हरफी। इसको हम कहते हैं फ़ाअला, फिर एक नाम और लगा देते हैं तो हम कहते हैं फ़अलला। 4 हो गए, और 5वें के लिए हम कहते हैं फ़अललुन, नाम लाम आइन और फा। और ये जो 5 हरफी है ना, इसके लिए ये बात याद रखनी है कि ये नाउन्स में आएगा, वर्ब्स में नहीं आता, हमेशा नाउन होगा। 5 लेटर्स, 5 लेटर जिसका मादा मुजर्रदा। 5 लेटर्स वैसे आपको बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन जिसका हरूफ असली जिसके 5 होंगे वो सिर्फ नाउन होगा। और मोर देन 85% अरेबिक जो वर्ड्स हैं वो 3 हरफी होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसका क्या मतलब है सिर्फ नाउन? मतलब उससे जो रूट वर्ड से अल्फाज बनेंगे वो नाउन बनेंगे? हाँ, वो नाउन नहीं होंगे, वो कभी भी वर्ब नहीं होगा। 5 हरफी वाला। 5 हरफी, और वो मोस्टली बहुत कम है और एक दाना होता है, उसकी मुख्तलिफ शेप्स भी नहीं बनती। जैसे एक मिसाल मैंने सफर जलून लिखी हुई है, ये बही दाना होता है। अब वो बही दाना क्या होता है पता नहीं, शायद खवातीन में से किसी को पता हो बही दाने का। उर्दू में इसको बही दाना कहते हैं। अच्छा, फ़ाअला जैसे नसरा, दराबा, कतला, अमेना, काबिला, फताहा। और फ़अलला जैसे दहरजा, हंजरा, खरकबा। ये दोनों वर्ब्स हैं सारे के सारे, दोनों कैटेगरीज में। और नीचे सफर जलून, और भी बहुत सारे लफ्ज होते हैं, आपको डिक्शनरी जब आप कभी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। आगे चलें। जी, मेरा एक सवाल है। जी 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 जी, एक तो ये कि जो मजर्दा होता है ये क्या इसका मीनिंग होता है, और जी दूसरा ये बिल्कुल। कि जो 3 आपने कैटेगरीज बताई हैं, फ़ाला, फ़ाअलला और फ़ाअलल, ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव है पूरी अरबी ज़बान के लिए? जी काफ़ी हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी, मादा मुजर्रदा क्या होता है मैं बताता हूँ। मादा का तो आपको पता है ना जी, सब्सटेंस, किसी भी चीज़ को जो क्रिएट करता है। जी, हर वो चीज़ जो वजन रखती है, जगह घेरती है, जिसकी विड्थ हाइट होती है, उसको हम मादा कहते हैं, मैटर। और मुजर्रदा कहते हैं, ये जरादा से है, जीम रा दा, ये इसके रूट वर्ड हैं। मुजर्रद उस शख्स को कहते हैं जो तन्हा रहता है, और मुजर्रदा वो होता है जो खाली हो, ओरिजिनल। आप उसको कह लें कि तन्हा, खाली। मादा से मुराद आप जौहर ले लें और मुजर्रदा ओरिजिनल कह लें आप।
जी थैंक यू। जी देखिए यहाँ वजन असली मैंने चार्ट सा एक बना दिया है, फाला, फालाला और फालालनु। आगे चले। जो आपने सर बताया कि मोर देन 80% सह हरफी है, 85%। 85, तो इसका मतलब है नाउन जो है वो लेस देन 15% है? नहीं, मैंने कहा कि मोर देन 85% अरेबिक वर्ड, वो नाउन हो या वर्ब हो, उनका रूट वर्ड 3 हरफी होगा। अच्छा, सह हरफी जी, वो से हरफी होंगे, सुलासी हम उन्हें कहते हैं। अच्छा ये भी देख लें कि इसको हम सुलासी कहते हैं 3 हरफी को, और 4 हरफी को हम रुबाई कहते हैं, और 5 हरफी को हम खुमासी कहते हैं। सुलासी, रुबाई और खुमासी। सर ये हरूफ असली और वजन असली या मादा मुजर्रदा एक ही चीज, एक ही बात, उसी के 3 चीजें, उसी को मुख्तलिफ तरह से हम बयान कर रहे हैं। रुबा यानी मुरब्बा से निकला जी 4। जी, अरबा 4 को कहते हैं। वाहिद, इस्नान, अरबा, सलासा और अरबा, और खमसा 5। यहाँ पे एक और बात आती है, वो हम आगे जब नाउन हम पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसको। आगे चलें। ये मैंने इमेजेस लिए हैं कहीं से इंटरनेट से, और इसका लिंक भी यहाँ कहीं मैंने दिया हुआ है, आप लिंक पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखें, मुस्लिम, इस्लाम, युसल्लिम, मुस्लिमा, मुस्लिमून और सलाम, ये सारे के सारे इनका रूट वर्ड है SLM। आप देख लें सारे वर्ड्स में जो SLM है वो आपको कॉमन नजर आएगा, मुश्तरक। यानी सीन, लाम और मीम। जी, सीन, लाम और मीम। सीन, लाम और मीम से जब आप देखेंगे तो आपको ये आपने बताना है मुझे, आप में से किसी ने, जिसका दिल करे। JML, जीम मीम लाम, जमल, जमाल, अजमल, जीम मीम लाम, जमील, अलिफ, जीम मीम अजमल। लाम। ये 2 लिंक्स हैं, तो ये कौन लेगा? आपका नाम? अकीला। आप कर लेंगी? रूट क्या है और शेप क्या है, ये दोनों लिंक्स पे आप इसे देख लीजिए। यहाँ से हम बाकायदा लुगत देखना सीखेंगे। लुगत, डिक्शनरी, फरहंग, कामूस, मुख्तलिफ नाम है, इंग्लिश में भी मुख्तलिफ होती हैं। सभी से मुराद ऐसी किताबें या फहरिस्तें होती हैं जिनमें अल्फाज के मानी, इस्तेमालात, मुतरादिफात, अज़दाद वगैरह वगैरह दी गई होती है। अरबी लुगात में पहली जो लुगत है वो 1ली सदी हिजरी की है, और ये खलील बिन अहमद अल-फराहिदी हैं। ये 100 हिजरी में बसरा में पैदा हुए थे, और इन्होंने पहली लुगत अल-ऐन के नाम से लिखी। तो वेरी फर्स्ट डिक्शनरी है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम एक नज़र आपको देखना चाहिए। लिंक इसका आगे मैंने दिया हुआ है। दूसरी लुगत जो मशहूर है और मुस्तनद है, जिसको यूज़ करते हैं, वो सिहा है। ये अल-जौहरी हैं, और ये एक्चुअली एक और स्कूल है लुगत में। एक स्कूल जो है वो खलील अहमद का है, और दूसरा जो है ये इनका जौहरी का है। आजकल जितनी भी अरबी लुगात हैं वो इसी स्टाइल पे हैं जिस स्टाइल पे सिहा है। आगे चलें। ये जो अल-ऐन है ये मखारिज के एतबार से है। अगर आपने कहीं मखारिज पढ़े हो तो हुरूफ जहाँ से निकलते हैं, वोकल कार्ड्स जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये उनके एतबार से, और ये शुरू होती है ऐन से, तो हुरूफ हल्की से ये इब्तिदा करता है, उसके बाद फिर ये शफवी पे आता है, और इसका अपना एक पैटर्न है, आगे चले आ जाता है। सिहा का पैटर्न भी आगे आएगा। मोहम्मद बिन मुकर्रम बिन मंजूर अफ्रीकी हैं लिसानुल अरब, ये सबसे बड़ी लुगत कह सकते हैं इसे। कामूसुल मुहीत, ये यहाँ के हमारे बरसगीर के आलिम थे, इन्होंने ये लुगत लिखी, और फिर ये इतनी मशहूर हुई कि इस लुगत के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई।
इसके मनहज पे, इसके उसलूब पे, इसकी तनकीद के ऊपर। और ये जो नीचे किताब है ये भी तकरीबन लिसानुल अरब के करीब करीब की किताब है, ताजुल उरूस। हर अरबी स्कॉलर ताजुल उरूस ज़रूर इस्तेमाल करता है और ये बेसिकली इस कामूसुल मुहीत की शरह है। आज हम बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे और ज़्यादा काम आपका करने का होगा जो आपने घर जाके करना है। अल कामूसुल वहीद और मिसबाहुल लुगात अरबी उर्दू, ये दोनों लुगात यहाँ लोकल हैं और इनको उर्दू पढ़ने वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारी अरबी टू अरबी हैं, ये अरबी से उर्दू हैं। और ये अल कामूसुल वहीद जो है इसकी ऐप भी है गूगल स्टोर में, अगर आप इसको डाउनलोड कर लें, एंड्रॉइड ऐप है इसकी, कामूसुल वहीद या कामूसुल जदीद, दोनों नामों से है। जो कामूसुल वहीद है वो उर्दू अरबी है, कामूसुल जदीद जो है वो अरबी उर्दू है। अब ये पहला उसलूब है जिसकी मैंने बात की थी कि इसने बुनियादी तौर पे 6 किताबें बनाई हैं खलील ने। हम मज़ीद तफसील में नहीं जाते, मुख्तसर मैं इतना बता रहा हूँ कि एक तो अल्फ़ाबेटिकली होती है ना, ABC डिक्शनरी। अमूमन अरबी डिक्शनरीज ऐसे नहीं होती। जो पहली डिक्शनरी थी वो ऐसे है कि उसने सबसे पहले हुरूफ हल्की लिए हैं, उसके बाद हुरूफ शफवी लिए हैं जो मुंह से निकलते हैं, और उसके बाद उसने बाकी मखारिज से लिए। तो उसने इस तरह इस पैटर्न पे उसको किया। और दूसरा काम ये करता है कि ये एक लफ्ज़ लिखेगा, पहले ये 2 हरफी कलमात लेके आता है, फिर ये 3 हरफी लेके आता है, अच्छा ये सुनाई लेके आता है पहले, फिर सुलासी लेके आता है 3 हरफी। 2 हरफी बहुत कम होते हैं लेटर्स, जैसे कम। सुलासी लेके आता है, फिर ये सुलासी वो जिनमें वाव अलिफ या वावल्स है वो लेके आता है, फिर ये रुबाई लेके आता है, और फिर ये खुमासी लेके आता है। अच्छा करता क्या है ये, इसकी बहुत खूबसूरत बात है कि जब ये कोई कलेमा लिखता है, जैसे हमने अभी खराजा मखरज जिसका आखिर में बताया था, खराजा अगर हम लेंगे इसके खलील से हम पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो ये पहले खराजा का देगा और फिर ये फौरन ही जराखा का भी माना बता देगा। और अगर कहीं रखाजा लफ्ज बनता हुआ तो ये उसका माना भी बता देगा। तो ये शफल करता है। और अरबी की जो खूबसूरती है रूट वर्ड्स की, कि आप इन्हें शफल करें तो मानी मुख्तलिफ होते रहते हैं, वो भी आपके सामने आती जाती है। ये इसकी खूबसूरती है, इसलिए इसे ज़रूर एक दफ़ा कंसल्ट करना है आपने। ये उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तस्वीर पे टाइटल की, तो आप लिंक पे चले जाएंगे, डाउनलोड हो जाएगी। और ये इसका पैटर्न है, एन, हा, खा, गैन, का। और ये सबसे पहले ये पैटर्न दिया ही खलील ने, जो इसके बहुत सारे कारनामे हैं। इसका दूसरा बड़ा कारनामा ये है कि इसने उरूज, इल्मुल उरूज जिन्हें हम कहते हैं, औज़ान शेर, ये वो खलील है, ठीक है। तो इसने, और ये इसके साथ इसने मखारिज भी बताए हैं पहली दफ़ा ज़ुबान के। आगे से वो इसी किताब में होता है। उरूज वाला अगर हमारे पास इंटरनेट फास्ट है तो आप इसको क्लिक करके एक दफ़ा खोल लें, ठीक है। आप इसको, ये जुज़ अव्वल है इसका जी, ये जुज़ अव्वल है इसका, आप इसको जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। दरमियान में से कहीं से देख लीजिएगा, मैं हुरूफ दूंगा, शुरू में मुकदमा लिखा हुआ, आगे चले जी 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 जी, चूँकि पहला जुज़ है। ये डाउनलोड हो जाएगी। हाँ ये हो गई है जी जी, ये सारा वो बता रहा है। चले इसको बंद करते हैं। जौहरी इसने हुरूफ तहज्जी की तरतीब से मुरतब किया है, लेकिन यहाँ पे एक इख्तिलाफ ये है कि जब ये किसी मादे को लेते हैं, जैसे हम अलिमा को लेते हैं, तो ये उसलूब ये है कि ये वाला मीम उठाएगा
और मीम को ये बनाएगा बा। ठीक है, बाबुल मीम और आइन को बनाएगा ये फसलुल आइन। मसलन अकीला है, इन्होंने अपने नाम का मतलब देखना है, ये देखेंगी आइन काफ लाम। तो आप कैसे देखेंगी, आप डिक्शनरी खोलेंगी, आप बाबुल लाम देखेंगी। पहले बाबुल लाम आ गया, उसका सब चैप्टर होगा एन, फसलुल एन। आप वहां देखेंगी और आपको कुछ देर के बाद अकला मिल जाएगा। अकला के ज़िमन में अकीला होगा। आयशा आपको समझ आ गई इसकी? आखिरी हर्फ का क्या होगा? बाब चैप्टर होगा, या किताब होती है बाद में बाब होता है, और ये फसल होती है। फसल मतलब सेक्शन होगा जी, सेक्शन, सब सेक्शन होगा। ये सिहा है और ये अलिफबाई तरतीब से है, यानी आप अल्फाबेटिकली जाएंगे लेकिन जाएंगे उल्टे। पहले तो आपको कोई लफ्ज जो भी मिलेगा उसका आपने रूट पकड़ना है। रूट पकड़ने का तरीका ये है कि आपको आना चाहिए, और कोई तरीका नहीं। और उसके बाद आप उस रूट को लेके डिक्शनरी खोलेंगे तो आखिरी वाले हर्फ को आपने पहले लेना है और पहले वाले को आखिर में लेना है। लिसानुल अरब है, ये भी वैसा ही पैटर्न है। कामुसुल मुहीत है, इसका पैटर्न भी वही है। ताजुल उरूस है, सारों पे लिंक्स सब सारे जो टाइटल हैं उन पे लिंक्स हैं। अच्छा, मकतब अबी उबैद क्या है? ये बहुत दिलचस्प किताब है, अल-गरीब अल-मुसन्निफ। ये करीब दूसरी सदी का है, इसको मैंने सबसे आखिर में रखा है इसीलिए। इसने क्या किया, छोटे छोटे किताबचे लिखे। किताबुल हशरात, किताब इसकी है खल्क़िल इंसान, इंसानी तख्लीक के ऊपर। मतलब कोई शख्स बहंगा है तो उसके लिए क्या क्या लफ्ज़ हैं, कोई शख्स अगर झूठ बोलता है तो उसके लिए क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं। और हशरात में इसी तरह किताबुन नसा में वो तमाम जो औरतों के साथ मखसूस लफ्ज़ हैं जो औरतें बोलती हैं। और फिर इन सारियों को एक किताब में इसने जमा कर दिया, छोटे छोटे रिसालों को, अल-गरीब अल-मुसन्निफ। तो अगर आप इसको खोल के देखेंगे इस किताब को, अल-गरीब अल-मुसन्निफ को, तो अंदाज़ा होगा कि कितना खूबसूरत काम किया हुआ है इसने। आगे चलें। ख़ास तौर पे जो इसकी किताब खल्क़िल इंसान है, ये उसी से आप लिंक पे चले जाएंगे। ये बर्मकी है, तमीम बर्मकी है। ये हुरूफ हिजा की मारूफ तरतीब पे जाता है, अलिफ बाई, हमजा बे ते, जैसे कि बाकी सारी डिक्शनरीज होती हैं। और वो जो दो डिक्शनरियां हैं, अल कामुसुल वहीद और अल कामुसुल जदीद और मिसबाहुल लुगात, वो इसी पैटर्न पे। अरबी उर्दू अगर आपने देखना होगा तो यहीं से मिलेगा। मतलब आपने अगर अकला ढूंढना है तो इस किताब में आप कैसे ढूंढेंगी? आप एन पे जाएंगे, एन के बाद आप आगे चलते जाएंगे तो अकला आ जाएगा। इस पे वैसे कोई अरबी से अरबी लुगत कोई नहीं है, और इन्होंने ये तरीका तो इजाद किया था लेकिन इनकी किताब जो है वो पब्लिश नहीं है, मिलती नहीं। ये हैं तीनों के लिंक बने हुए हैं। इसको खोल लेना, एक दफ़ा देख लेना। अच्छा, मैंने सिर्फ आज के लिए 6 शेर देखे हैं, तो आज के बाद नेक्स्ट क्लास में हम बहुत स्पीडी हो जाएंगे। आज आपका टेस्ट लूँगा मैं कि आप कितना पिक करते हैं। अगर आप लोगों ने कर लिया तो नेक्स्ट से हम, चूँकि तकरीबन 82 हैं इस कसीदे के शेर, तो हमने और भी बहुत कुछ पढ़ा है। एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल स्टोर से आप अल कामुसुल जदीद या वहीद लिखेंगे तो आ जाएगी। ये देखें, रज़ा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आगे चलता जा रहा है।
सारे वर्ड्स ये देता है जितने भी बनते होते हैं, और उर्दू में। इमरुल कैस के बारे में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ 65 साल पहले, तकरीबन 65-68 साल पहले पैदा हुआ था, और आपकी पैदाइश के 13 साल, हिजरत से ये 70 साल पहले मर गया था। इसमें 544 लिखी हुई है ईस्वी, 544 ईस्वी। 544 ईस्वी तो कमोबेश वही बना जो वफात की तारीख है 500, ये तकरीबन 45 साल, हाँ 45-46 साल की होगी। इसका बाप बनु असद का सरदार था, और पहला मुअल्लिका है, पहला है सबब मुलाकात में, पहला इसका है, और ये पहला शख्स है जिसने ये रिवायत रोने पीटने वाली आसार के ऊपर खड़े होकर इजाद की। अरबों के यहाँ इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ, वो सिर्फ अपना तफाखुरी बयान किया करते। और इन्होंने ख़वातीन की तारीफ में जो मिसाल या इस्तारे, वो भी इन्होंने रिवायत डाली कि मतलब गजाला आँखें और हितनी से तशबीह दी है, और रात को बालों से तशबीह दी। फिर अपने घोड़े के साथ भी इन्होंने सहरा और समंदर में जहाँ सफ़र करता था ये, उन ऊँटों घोड़े को पसंद करता था, तो उसकी जो तारीफ में कुदरती मनाजिर के साथ मिला के वो भी इन्होंने पहले ये कहता है घोड़ों को कहता है खुयूदुल अराबिल, तो यानी वो कहता है सहराई कश्तियां हैं, पेड़ हैं। क्या बात है, सूरज। बुनियादी तौर पे गजल का जितनी भी तारीख है गजल की, वो इसी अरबी कसीदे से आई हुई है। कसीदे का एक जुज होता है, कसीदे के मुख्तलिफ अज्जा करते हैं, और इंशाल्लाह हम किसी लेक्चर में वो भी देखेंगे। हम कसीदा पढ़ रहे हैं, तो तशबीब के बाद गाजी का हिस्सा वो उठा लिया गया वहाँ से, और फिर फारसी में, और फारसी से फिर उर्दू में। तो इतनी स्ट्रॉन्ग रिवायत को अगर आप कहें कि नुक्ता आगाज इसका इमरुल कैस है, तो गलत नहीं होगा, क्लासिकल गजल क्या बुनियादी फर्क है? जी, गजल कसीदे का एक जुज़ होता है, कसीदा लंबा कसीदे का एक जुज़ है।